हेलो फ्रेंड्स, अगर आप प्लान कर रहे हैं कार लेने के लिए तो ये वीडियो है आपके लिए। बिकॉज बहुत ही बड़ी न्यूज़ निकल के आ रही है। थोड़ा सा वेट कर लीजिए, हो सकता है कार लेना आप लोगों के लिए फ़ायदेमंद का सौदा हो जाए। जीएसटी काउंसिल की मीटिंग होने जा रही है और उसमें आया हुआ है एक बहुत ही बड़ा प्रपोजल, जीएसटी ऑन व्हीकल। देखिए, अभी तक क्या हो रहा है कि अगर आप पैसेंजर व्हीकल लेते हैं जिसमें 13 सीटर से जो कम होते हैं तो जनरली आईटीसी नहीं मिलता है, वो ब्लॉक आईटीसी होता है। पर्सनल यूज़ के लिए ले रहे हैं उसके ऊपर आईटीसी नहीं मिलता है। अलाउ कब होता है? अगर आप डीलर हैं, पीछे से परचेज करके आगे आप सेल कर रहे हो तो आपको मिल जाता है आईटीसी। अगर आप पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन के बिजनेस में हैं, येलो नंबर प्लेट होती है तो आप आईटीसी मिल जाता है। या फिर आप ड्राइविंग ट्रेनिंग का जो स्कूल चलाते हैं, जो कार चलाना सिखाते हैं, वो बिजनेस कर रहे हो तो फिर आपको जनरली आईटीसी मिलता है। उसके अलावा और किसी केस में आईटीसी नहीं मिलता है। बट जो हमारी अपकमिंग 56th जीएसटी काउंसिल मीटिंग होने जा रही है उसमें एक न्यूज़ निकल के आ रही है कि उसमें एक प्रपोजल रखा गया है। वो प्रपोजल है 17(5) से रिलेटेड। और ये पिछली जो मीटिंग थी उसमें भी डिस्कस हुआ था कि जनरली क्या होता है, जो बिजनेसेस होते हैं, जो मोटर व्हीकल लेते हैं, उसमें उनमें आईटीसी ब्लॉक होता है, जिसकी वजह से ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, मतलब एक बहुत ही बड़ा पैसा ब्लॉक हो जाता है बड़े बड़े बिजनेसेस का। तो क्यों ना इसको थोड़ा सा लिबरल किया जाए। उसी को ध्यान में रखते हुए जो अपकमिंग मीटिंग होने जा रही है उसमें जो प्रपोजल रखा गया है उसमें यह कहा गया है कि अगर व्हीकल कोई परचेज कर रहा है, कार वगैरह, किसके कंपनी के नाम पर, और उसका यूज़ भी होना चाहिए ऑफिशियल यूज़, जैसे एम्प्लॉय का आना जाना, मार्केटिंग, सेल टीम, तो ये सारी चीज़ें, और ग्रुप हेल्थ लाइफ इंश्योरेंस को भी इसमें डिस्कस किया जाएगा। ठीक है, जो उसके ऊपर आईटीसी वगैरह हम लोग पे करते हैं, जीएसटी वगैरह। तो ये बहुत ही बड़ा प्रपोजल है। इसमें ये कहा गया है कि भाई अगर आप कार वगैरह परचेस करते हो अपने ऑफिस, एक तो बिजनेस के नाम पर होनी चाहिए, जैसे अगर आप फॉर्म चला रहे हो तो फॉर्म के नाम पर, कंपनी के नाम पर, और आप अपने बिजनेस के लिए यूज़ कर रहे हैं जनरली अपनी ट्रैवलिंग के लिए, या फिर आपके एम्प्लॉयज़ को लाना ले जाना, सेल्स की टीम, मार्केटिंग की टीम, इस तरह से जो ऑफिशियल यूज़ होते हैं। तो अगर आप इस रीज़न से और कंपनी के नाम पर लेते हो कार तो आपको आईटीसी मिल सकती है। ये प्रपोजल दिया जा चुका है। तो जनरली देखिए, अभी तक क्या है कि अगर आप कोई कंपनी लेते हो कार, ठीक है, चाहे वो कंपनी के डायरेक्टर की हो, एम्प्लॉय के लिए हो, अभी ब्लॉक्ड है। बट अगर ये चीज़ अप्रूव हो जाती है तो आपको आईटीसी मिलने लगेगा। सेल्स टीम के लिए अपने ऑफिस की मार्केटिंग, अपनी प्रोडक्ट की मार्केटिंग के लिए आपकी टीम जाती है, उसकी ट्रैवलिंग के लिए आपके पास कार वगैरह है, अभी आईटीसी ब्लॉक होता है। अगर ये चीज़ अप्रूवल में चली जाती है तो आपको आईटीसी मिलने लगेगा। इंश्योरेंस और रिपेयर आईटीसी, जो हम लोग आईटीसी मतलब मोटर व्हीकल वगैरह जो हम लोग रिपेयर करवाते हैं या जो इंश्योरेंस वगैरह है उसके ऊपर जो जीएसटी होता है वो भी अब यहाँ पर जनरली अलाउ हो जाएगा। बट हाँ, अभी भी इसको आप फाइनल लॉ मत मानिए, बिकॉज अभी ये एक प्रपोजल है। होता क्या है, लॉ कमेटी प्रपोज करती है, फिर जीएसटी काउंसिल उसको अप्रूव करती है। अप्रूवल के बाद भी ऐसा नहीं कि नेक्स्ट डे से वो लॉ बन जाता है। फिर क्या होता है, अमेंडमेंट या फिर एक नोटिफिकेशन आता है, उसमें इफेक्टिव डेट होती है। याद होगा आपको लास्ट ईयर की जब रेट कम हुए थे जीएसटी के, पहले 4 रेट थे, 5, 12, 18, 28, अब इसको 2 रेट कर दिया था, 5 और 18। तो उसके लिए जीएसटी काउंसिल में डिसीजन लिया गया था और फिर 22 सितंबर से उसको इफेक्टिव माना गया था। सेम चीज़ अभी भी है। सितंबर के फर्स्ट वीक में जीएसटी काउंसिल की मीटिंग होगी, उसके बाद अगर वहां अप्रूव होता है फिर नोटिफिकेशन आएगा कि किस डेट से ये इफेक्टिव होने जा रहा है। बट ये बहुत ही बड़ा चेंज है क्योंकि ये प्रॉब्लम आ रही थी बिजनेसेस को, तो आप कह सकते हो बहुत ही बड़ा वेलकम चेंज होगा। सपोज कार की वैल्यू 20 लाख की है, उसके ऊपर जीएसटी लगा 3,60,000, तो अभी तक तो आईटीसी नहीं मिल रहा है। बट अगर ये चीज़ अप्रूव हो जाती है तो भाई 3,60,000 रुपए सीधे आप आईटीसी क्लेम कर पाओगे। हालांकि अगर आईटीसी नहीं मिलता है तो ये आपकी वैल्यू का पार्ट बन जाता है, कॉस्ट का पार्ट बनता है, तो आप इसके ऊपर डेप्रिसिएशन ले सकते हो। लेकिन डेप्रिसिएशन ओवर द ईयर्स धीरे धीरे आप राइट ऑफ करते हो। आईटीसी आपको एक बार में मिल जाएगा, आप अपनी आउटपुट लायबिलिटी से आप उसको सेट ऑफ कर सकते हो। अच्छा खासा जो कैपिटल, जो पैसा ब्लॉक होता है बिजनेसेस का, वो कहीं ना कहीं यहां पर आप कह सकते हो कि मतलब उतना ब्लॉक नहीं होगा। अब यहां पर एक बहुत बड़ा क्वेश्चन ये है कि सर ये जो बिजनेस यूज है
जो बिजनेस यूज है ये क्या होगा, ये भी जीएसटी काउंसिल बताएगी कि किस यूज को आप बिजनेस यूज बोलेंगे। अब क्या होगा, जो लोग कंपनी चला रहे हैं वो ले लेंगे, ठीक है, वो कार परचेज कर ली, दिखाएंगे कि हमसे हमारी सेल टीम यूज कर रही है, डायरेक्टर यूज कर रहे हैं, बट रियलिटी में पर्सनल यूज हो रही है। तो इन चीजों को कैसे बाइफरकेट करेगा ये पता चलेगा। हाँ, अभी अगर आप कोई परचेस कर रहे हो सर तो अभी आईटीसी मत क्लेम करो, बिकॉज अभी ये प्रपोज्ड है, ठीक है। अगर आप परचेस को होल्ड कर सकते हैं, अगर आप प्लानिंग कर रहे हैं लेने के लिए कंपनी के नाम पर, तो भाई अभी आप वेट करो, 15-20 दिन रुक जाओ, चीजें क्लियर हो जाएंगी। और ये बहुत बड़ा चेंज होने जा रहा है। अगर कंपैरिजन की देखिए बात करें तो सिंपली ये है कि अगर कंपनी बाई कर रही है कार, डायरेक्टर के ऑफिशियल ट्रैवलिंग के लिए डायरेक्टर आ रहे हैं, जा रहे हैं, उसके लिए कार परचेज कर रहे हैं, अभी आईटीसी ब्लॉक है, बट एलिजिबल हो सकती है। सेल टीम, मार्केटिंग टीम के लिए कार ले रहे हो, अभी ब्लॉक है, वो भी आपके इसमें एलिजिबल हो सकते हैं। आपके एम्प्लॉयज का ऑफिशियल बिजनेस ट्रैवलिंग के लिए आप ले रहे हो, वो भी अलाउ हो सकता है। व्हीकल परचेज कर रहे हो उन कंपनी नेम फॉर जेन्युइन ऑफिस यूज, वो भी अलाउ हो सकता है। हाँ, एक चीज पहले भी ब्लॉक है और आगे भी ब्लॉक रहेगी, वो है पर्सनल और प्राइवेट कार। अगर आप अपने पर्सनल यूज के लिए, फैमिली यूज के लिए कार ले रहे हो तो अभी भी ब्लॉक है और वो आगे भी ब्लॉक ही रहने वाला है। कार पार्टली फॉर बिजनेस, पार्टली फॉर पर्सनल यूज, सर ये भी अभी भी ब्लॉक्ड है, बट मैं ये कह सकता हूं कि ये भी आगे ब्लॉक ही रहेगा, क्योंकि पर्सनल यूज हो रहा है, ठीक है, और बिजनेस यूज हो रहा है। इसको बाइफरकेट कर पाना इम्पॉसिबल है। आप कैसे रीडिंग देखोगे कार की कि भाई अच्छा इतना टाइम जो है दिन में ये ऑफिस काम के लिए यूज हो रही है, शाम को चल रही है तो पर्सनल के लिए यूज हो रही है, कैसे उसको प्रैक्टिकली कोई बाइफरकेट कर पाएगा। तो ये भी अभी आने वाले टाइम में ये भी ब्लॉक ही रहेगा। टैक्सी और पैसेंजर वगैरह उसका तो आईटीसी आप अभी क्लेम कर सकते हो, तो उसमें कोई चेंज होने नहीं वाला। और जो गुड्स व्हीकल होते हैं उनमें भी आप आईटीसी क्लेम कर ही सकते हो। तो ये काफ़ी बड़ा चेंज है। थोड़ा टाइम, अगर आप प्लानिंग कर रहे हो अपने ऑफिस यूज़ के लिए कार लेने के लिए या कोई मोटर व्हीकल लेने के लिए, थोड़ा सा वेट कर लो, देख लेते हैं कि काउंसिल में क्या चीज़ें अप्रूव होती हैं। तो कैसा लगा वीडियो सर ज़रूर बताइएगा। ऐसे ही मज़ेदार और इंपॉर्टेंट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले नॉलेजेबल वीडियो में।